सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माखनी और आज शो का नाम है शुगर एंड स्पाइस। अब देखते हैं आप लोग कितने लोग गेस कर सकते हैं कि मैं ये शो का नाम शुगर एंड स्पाइस क्यों दे रहा हूं। देखिए, जो हमारे टॉप रिव्यू है वो है माइक्रोमैक्स के जो नई सब सीरीज है, माइक्रोमैक्स का जो री इन्वेंशन है, उनका जो री लॉन्च हुआ है फिर से विद दिस इन ब्रांड, उनके दो फोन हम लोग फीचर करेंगे। तो उसमें शुगर एंड स्पाइस मैं क्यों कह रहा हूं, सोचिए शुगर यानी कि चीनी, और उनका जो कैंपेन था चीनी कम, विच ऑफ कोर्स इज अ प्ले ऑन चाइनीज लोगों को कम करिए, चाइनीज ब्रांड्स को कम करिए। एक नेगेटिव कैंपेन से एक ब्रांड फिर से रीबर्थ ले रहा है। इज दैट अ गुड स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बात करेंगे। ये फोन्स जो हैं विदाउट दिस एंटायर इंडिया और नेशनलिज्म, ये फोन्स कहाँ स्टैंड करते हैं विद द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन इन दीज कैटेगरीज और प्राइस पॉइंट्स में, वेयर डू दीज फोन स्टैंड, इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु। तो चलते हैं टुवर्ड्स आवर टॉप स्टोरी। जैसे मैंने कहा, शुगर एंड स्पाइस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि ये है एक रीबर्थ ऑफ अ ब्रांड। माइक्रोमैक्स इंडिया में कहा जाता था वाज द नंबर 1 ब्रांड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्योंकि वो लोग जो है फीचर फोन्स भी करते थे। अब ये सम पीपल से दे वर नंबर 1, सम पीपल से दे वर्न्ट, बट लेट्स टेक इट टू बी कि एक टाइम नंबर 1 थे, फिर कंप्लीटली एंड टोटली वाइप आउट हो गए। माइक्रोमैक्स का नामो निशान नहीं बचा। नाउ दे आर कमिंग बैक अगेन। और किस चीज पे आ रहे हैं वो, उनका जो बेसिक पिलर है वो है नेशनलिज्म। आजकल इंडिया में बी इंडियन बाय इंडियन का एक बहुत ही करंट वेव चल रहा है, उसका एडवांटेज लेने के लिए ये जो है ब्रांड इज कमिंग बैक। और उन्होंने एक नेगेटिव कैंपेन के साथ शुरू किया, चीनी कम, विच इज रिड्यूस द चाइनीज हियर इन इंडिया। खत्म नहीं करना था। मेरी बात हुई थी राहुल शर्मा से, हु इज द मेन मैन बिहाइंड माइक्रोमैक्स, और उन्होंने बोला था कि हम लोग ने ये नहीं बोला कि चीनी को खत्म कर दो, हमने बोला चीनी कम। वेल, इट साउंड्स लाइक अ बिट ऑफ एन एक्सक्यूज। इट साउंड्स लाइक कि माइक्रोमैक्स ने फाइनली रियलाइज किया that was a negative campaign and they shouldn't have done it. Everybody has criticized them for it. In fact, they've taken a real beating. लेकिन what about customers? वो लोग जो है ये फोन्स खरीदेंगे, बिकॉज मेनली आज जो हम लोग करेंगे थोड़ा सा अलग करेंगे, और वो ये है वी विल रिव्यू दीज फोन्स। लेकिन हम लोग ना नेशनल कार्ड देखेंगे, ना इंडियन कंपनी देखेंगे। हम लोग देखेंगे दीज टू फोन्स इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। कहां आते हैं ये फोन्स विद द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। लौट आया है माइक्रोमैक्स, और कैसे भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बना रही है किफायती एंड्रॉइड फोन स्पेस में 2 नए फोन, और इसी के साथ हो रही है माइक्रोमैक्स की वापसी। माइक्रोमैक्स एंड्रॉइड में अपनी क्वालिटी के दम पर अपना एक अलग स्थान बनाना चाहता है, लेकिन क्या यही काफी है इस भीड़ भाड़ वाली श्रेणी में? आइए देखते हैं। सबसे पहले 1B में माइक्रोमैक्स कंपनी का एंट्री लेवल स्मार्टफोन बुनियादी तौर पर तो सही है। इसका डिजाइन 6.52 इंच के बड़े डिस्प्ले के साथ शानदार दिखता है, जो HD+ रेजोल्यूशन और टॉप पर एक नॉच के साथ है। कुछ अलग विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका USB-C पोर्ट इस कीमत पर बहुत आम नहीं है। इसमें गूगल के शॉर्टकट्स कीज भी हैं। फोन यूनिबॉडी प्लास्टिक का बना है, और माइक्रोमैक्स ने फोन के पिछले हिस्से की फिनिशिंग के लिए चुना है मैटी ग्रेडियंट। पिछले हिस्से में ही फिंगरप्रिंट रीडर है जो फोन को तेजी से अनलॉक करता है। इसमें पावरफुल MediaTek Helio G35 प्रोसेसर है। रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो MediaTek प्रोसेसर शानदार है, और ये फोन को बेहतर मल्टीटास्किंग वाला फोन भी बना देता है। वेब ब्राउजिंग, टेक्सटिंग, सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि Helio G35 काफी अच्छा है। काफी फोन्स के मुकाबले माइक्रोमैक्स 1B में Android 10 के स्टॉक बिल्ड के करीब शिपिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि इस फोन में कोई ब्लोटवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया है, और रोजाना इस्तेमाल में यह मददगार है। रोजाना इस्तेमाल की बात करें तो 5000 mAh की पावरफुल बैटरी दिन भर के इस्तेमाल के बाद भी डिस्चार्ज तो नहीं होने वाली। हालांकि 10 वॉट का चार्जर बैटरी को चार्ज करने में ज्यादा वक्त लेता है, और हो सकता है कि आप इसे रात भर चार्ज करना चाहें। आइए अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। फोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ वाला सेंसर है, जबकि फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। कैमरे का परफॉर्मेंस साधारण है, कम रोशनी में भी इसका प्रदर्शन बहुत असाधारण नहीं है। कुल मिलाकर 1B में माइक्रोमैक्स सिर्फ प्रोसेसर की वजह से ठहरता है, साथ में स्टॉक एंड्रॉइड भी इस्तेमाल हुआ है। भारत में फोन की शुरुआती कीमत है 6,999 रुपए। अब हमारे पास है नोट 1 में माइक्रोमैक्स। Xiaomi के Red Note सीरीज फोन्स के मुकाबले नोट 1 में माइक्रोमैक्स बेहतर कर रहा है।
ये अपने अलग डिजाइन से खुद को बेहतर साबित कर रहा है और इसमें एंड्रॉइड भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्या यही काफी है? चलिए देखते हैं। नोट 1 में माइक्रोमैक्स एक बड़ा फोन है। इसका 6.67 इंच का डिस्प्ले और टॉप पर कैमरा, डिस्प्ले का सैचुरेटेड लुक इसे मीडिया कंटेंट पॉप बनाता है, जबकि एक हाथ से फोन को इस्तेमाल करना मुश्किल है। यह प्लास्टिक मटेरियल से बना है। माइक्रोमैक्स का ग्लॉसी फिनिश एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। फोन के पिछले हिस्से का एक्स फिनिश इसे स्ट्राइकिंग लुक देता है, लेकिन यह किसी को उतना अपील नहीं करेगा जो ज्यादा सादा फोन पसंद करते हैं। फोन में एक फिंगरप्रिंट रीडर है जो बिल्कुल सही जगह पर लगा है और यह फोन को आसानी से अनलॉक कर देता है। निचले हिस्से में USB-C पोर्ट और हेडफोन का जैक भी है। फोन की बाईं तरफ गूगल असिस्टेंट एक की है जो गूगल के वर्चुअल असिस्टेंट तक जल्द पहुंचा देता है। नोट 1 माइक्रोमैक्स मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर से चलता है, जिसके साथ 4 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज भी है। 2 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टा कोर चिपसेट लेटेस्ट गेम्स का काम आसान कर देता है। मीडियाटेक हाइपर इंजन गेमिंग को और मजेदार बना देती है और यह लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में मददगार है। एंड्रॉइड 10 फोन को बेहतर करके उसकी रफ्तार बरकरार रखने में मदद करता है। ब्लॉटवेयर की कमी या दूसरे ऐप्स जोड़ने से बाकी फोन्स के मुकाबले यह बहुत खास हो सकता है। इस श्रेणी में दूसरे फोन्स की तरह नोट 1 में माइक्रोमैक्स में 5000 mAh बैटरी भी है, जो दिन भर फोन, टेक्स्ट, सोशल मीडिया और भी बहुत कुछ करने के बाद भी चलती रहती है। और जब चार्ज करने की बारी हो तो 18 वॉट का चार्जर सामान्य तौर पर फोन को तेज चार्ज करता है। और आखिर में बात करते हैं कैमरे की, तो नोट 1 में माइक्रोमैक्स में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जिसमें 5 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जबकि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, इसके अलावा फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा भी है। प्राइमरी कैमरे की तस्वीरें बेहतर हैं, खास तौर पर बेहतर लाइट में। फोन व्हाइट बैलेंस करने में शानदार है। डिस्प्ले में लो नॉइज और तस्वीर में सब कुछ कैप्चर हो जाता है, जबकि अल्ट्रा वाइड कैमरे का रेजोल्यूशन थोड़ा कम है लेकिन काफी काम लायक है। अंत में मैक्रो कैमरा सबसे अच्छा था। कुल मिलाकर पहली नजर में मिड रेंज सेगमेंट में वापसी के लिए नोट 1 में माइक्रोमैक्स का यह मजबूत कदम है। इसकी कीमत 10,999 से शुरू होती है और यह अपनी रेंज में सबसे बेहतरीन तो नहीं, लेकिन यह खुद को एक उच्च गुणवत्ता वाले फोन का विकल्प तो साबित कर ही रहा है। तो क्या है हमारी फाइनल वर्डिक्ट? एक वर्डिक्ट हमने आपको रिव्यू में दे दिया, लेकिन एक और वर्डिक्ट है जो मेरा पर्सपेक्टिव है, और वो है ये कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती की माइक्रोमैक्स ने टू एक्चुअली प्ले दिस नेगेटिव कार्ड ऑफ चीनी कम एंड टेक द चाइनीज आउट ऑफ द कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट। कितने टाइम तक आप एक नेगेटिव कैंपेन पे एक कंपनी को बढ़ाएंगे? कितने टाइम तक आप नेशनलिज्म का कार्ड खेल के एक कंपनी को बढ़ाएंगे? ऑलरेडी दिस कंपनी हैज टेकन सच अ बीटिंग कि अब जब ये नए फोन आए हैं, इनको जो बेसिकली ये पोर्टफोलियो है, जो फ्यूचर पोर्टफोलियो है, इनको खड़ा होना पड़ेगा ऑन देयर ओन वैल्यू। नोबडी इज गोइंग टू बाय फोन। कोई फोन नहीं खरीदेगा, पैसे नहीं देगा इफ योर फोन पोर्टफोलियो इज नॉट गुड इनफ। आई थिंक ये फोन ठीक है बट नथिंग ग्रेट। सेल गुरु में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। अगले हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, इंक्लूडिंग द ब्रांड न्यू Vivo V20 Pro। मिलूंगा आपको अगले हफ्ते।